ले तू कुछ एडवाइस देना चाहता है बाहर के लोगों को? मत आना भाई मत आना, बहुत दुखी होते हैं और फिर आप यहाँ आओगे पछताओगे। नहीं नहीं यार, इतना मत डरा तू। बनीखेत से देखो, गाड़ी नीचे लगाओ। हाँ जी, गाड़ी पार्क करो बनीखेत, बाय वॉक डलाती हो। हाँ, वो बेस्ट एडवाइस है, मैं पहले दे चुका हूँ। मैं वापस जाना। शुरुआत करते हैं मेरे स्नो शूज से। ये देखिए मेरे स्नो शूज, तो इन्हें डाल के मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और बाहर सीजन की थर्ड स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो मैं आपको सीजन की थर्ड स्नोफॉल दिखा देता हूं। ये रही सीजन की थर्ड स्नोफॉल, और आज भी प्रेडिक्टेड है और कल भी प्रेडिक्टेड है। और ये देखिए काफी हैवी हो रही है। ये रही नीचे पार्किंग एरिया, फिर से वो स्नो कवर्ड हो रहा है। ये देखिए आप सामने का व्यू, और ये देखिए काफी हैवी है अभी। अगर ये 2 दिन होती रही तो अगेन 2 या 3 फीट हो जाएगी। तो आज मैं दिन भर अपने ब्लॉग में जो आपको बताता रहूँगा डलहौजी का हाल, कितनी स्नोफॉल हो चुकी है और कितनी हो रही है। फिलहाल ये है मॉर्निंग व्यू, ये देखिए। तो निकलते हैं ऑफिस के लिए, फिर मैं आपको आगे अगेन जो मेन रोड का व्यू दिखाऊंगा। तो चलो तैयार होके निकलते हैं ऑफिस के लिए। ये स्नो पहली वाली मेल्ट नहीं हुई है, गाड़ियां फंसी हुई थी। सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे चलो ये मेल्ट हो तो निकालें, लेकिन अब थर्ड जो गिफ्ट मिल गया अगेन, इससे तो 10 दिन और आगे बढ़ गई है। गाड़ियां निकलने का कोई जो है ना संभावना ही नहीं रही अब। तो मोस्ट प्रॉब्ली 20 फेब के बाद ही गाड़ियां निकल पाएगी और ये मेल्ट हो पाएगा। काफी हैवी स्नो, और ये जो पड़ रही है ये नहीं लगता नहीं कि रुकेगी 2 दिन। तो यहां से संभल के चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काफी स्कीडी है ये। अभी कल ही ये रास्ता बनाया था, ये देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग आए थे, उन्होंने कल ही रास्ता खोला और आज अगेन स्नोफॉल शुरू हो गई। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए स्नोई ब्लॉग में। तो आज है 3 फेब और टाइम हो रहा है 7:45 मॉर्निंग के। तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ अगेन, तो कोशिश करता हूँ कि हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ जो बाहर के लोग स्नो देखने आते हैं उन्हें मैं गाइड करता रहूँ। तो मुझे इस बार काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि स्नोफॉल कब होगा। तो मैंने कहा कि 3 फेब और 4 फेब को वेदर फोरकास्ट है स्नोफॉल का। और लोग ये भी पूछ रहे थे खजियार का रास्ता ओपन है कि नहीं। तो जैसे अगर स्नोफॉल होता है तब तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्नोफॉल के बाद 2 या 3 दिन बाद आप बाया चंबा होके खजियार जा सकते हो। डलहौजी तो मेरे ख्याल से अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शायद मार्च के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। मार्च तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है, तो रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं, तो गाड़ी स्किड का एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप बाया चंबा होके जा सकते हो। हाँ, अगर आप डलहौजी आते हो, जैसे आज स्नोफॉल हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप बनीखेत में ही रुक जाओ, क्योंकि डलहौजी आप आओगे तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाएगा और गाड़ियाँ स्लिप भी होगी, आपको भी खतरा हो सकता है, गाड़ी को भी खतरा हो सकता है। तो अवॉइड करें डलहौजी आने के लिए, बनीखेत में ही नाइट स्टे कर लें। दिन को आप या तो कोई टैक्सी कर लें कैंट तक। मोस्ट प्रॉब्ली जब स्नोफॉल होता है तो कैंट तक गाड़ियाँ आ जाती है, उसके आगे आप पैदल विजिट कर लो तो वो बेस्ट रहेगा। तो मैं सामने का आपको फिर से एक लुक देता हूँ, फिर करते हैं आपसे बात। आप लोग भी इस रास्ते से बोर हो गए होंगे, रोज ये दिखा देता है। तो जो मेरे सराउंडिंग्स में है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। मेन मेरा रीज़न ये है ब्लॉग बनाने का कि जो बाहर के लोग डलहौजी विजिट करना चाहते हैं वो देख ले प्रेजेंट कंडीशन क्या है डलहौजी की। तो ये आज है 3 फेब 2022 और सुबह के वही 7:45 या 7:50 हो रहे होंगे। तो ये ब्लॉग बस मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ताकि जो भी डलहौजी से बाहर लोग हैं और डलहौजी की प्रेजेंट सिचुएशन देख लें, और जो लोग बाहर डलहौजी विजिट करना चाहते हैं आज की डेट में वो भी देख लें। और ये जगह देख ली कि अभी भी आप बाहर से स्नोफॉल में डलहौजी आते हैं तो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये एरिया सेफ है, इसके आगे गाड़ी जाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि आप यहीं तक ही आए।
अगर बनीखेत तक आए तो और बेस्ट है। अगर आप बनीखेत से ऊपर डलहौजी आना चाहते हो तो इस पॉइंट तक आइए, यहाँ अपनी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। तो अगेन मैं आपको लैंडमार्क बता देता हूँ। ये देखिए सामने चर्च है और ये ऊपर रोड डलहौजी के लिए जा रहा है। तो आप जहाँ मैं खड़ा हूँ इस एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक जितनी भी हैवी स्नोफॉल हो यहाँ तक गाड़ियाँ आई जाती है, क्योंकि रोड तो क्लियर हो ही जाएगा। इससे अगर आगे आप जाओगे, जितना आगे जाते जाओगे उतना डेंजरस होता जाएगा आपके लिए भी और आपकी गाड़ियों के लिए भी। ये देखिए बस ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। फिर देख लीजिए लैंडमार्क, यहाँ पुरवानी लिखा होगा, एटीएम, एसबीआई का एटीएम है, देन ये तोप और ये चर्च, और आप गाड़ी अपनी यहाँ पार्क कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हो। ये देखिए इससे आगे मत जाना। मेरी तो यही जो बेस्ट एडवाइस है कि आप इस पॉइंट से आगे, कैंट के पॉइंट से आगे ऊपर डलहौजी जाना हो तो पैदल ही जाइए, है नहीं। उसके बाद जैसे स्नोफॉल हो जाता है उसके बाद आप जा सकते हो, मतलब आफ्टर 2 या 3 डेज। बट इन केस ऑफ स्नोफॉल अगर आप आते हो तो यहीं रुक जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ब्लॉग में आते हुए क्यों वापिस क्यों आ गए? वो गाड़ी लगा के आए इधर से। अच्छा अच्छा, ब्लॉग में ले लेते हैं। ले लो, बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली है। अभी तो इजीली निकल गई, उसके बाद काफी मुश्किल। नए हैं ना मेरे, हाँ टायर नए हैं। तो कहाँ जा रहा है तू अभी? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाना पठानकोट। अच्छा अच्छा, फिर आना कैसे? इसी में आऊंगा जहाँ तक आएगी। तो मुश्किल ये बनीखेत ही लगेगी गाड़ी। हाँ बनीखेत, बहुत बर्फ पड़ने वाली, पूरा दिन है। पूरा दिन और कल का दिन। यस, 2 ले, तो कुछ एडवाइस देना चाहता है बाहर के लोगों को? मत आना भाई, मत आना, बहुत दुखी होते हैं और फिर आप यहाँ आओगे पछताओगे। नहीं नहीं यार, इतना मत डरा तू। बनीखेत से देखो, गाड़ी नीचे लगाओ। हाँ जी, गाड़ी पार्क करो बनीखेत, बाय वॉक दिलाती हो। हाँ वो बेस्ट एडवाइस है, मैं पहले दे चुका हूँ मैं। वापस जाना है तो फिर आपको टेंशन ना हो, आराम से जा सको। हाँ बिल्कुल, चल थैंक यू पंकु। ओके भैया, चल निकलते हैं हम ऑफिस के लिए अभी। ये देखो अभी पंकु ने भी आपको बताया कि भाई गाड़ियाँ जो है आप बनीखेत में ही पार्क कीजिए। तो एक छोटा सा ब्लॉग था, बस मेरा मेन पर्पस था डलहौजी की प्रेजेंट कंडीशन दिखाने का। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो मैं आपको तब भी डलहौजी की प्रेजेंट कंडीशन बता दूंगा, स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। जय हिंद।